हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉल पुट्टी से 4 बेहद खूबसूरत DIY प्लांटर बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला DIY, उसके लिए मैंने लिया है एक कंटेनर है, और आप इसकी जगह कोई प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। जो आपको सूट करे वो प्लांटर आप ले सकते हैं। तो इस प्लांटर को मुझे आधे में कट करना है। उसके बाद मैंने लिया है वॉल पुट्टी और उसमें पानी मिला के थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट मैंने रेडी किया है। अब इस गाढ़े से पेस्ट को हमें अपने कंटेनर के ऊपर पूरी तरीके से लगा देना है। इससे जो है हमारा वॉल पुट्टी जब लगाएंगे हम आगे तो ग्रिप अच्छी करेगा। अब ये देखिए पड़ा हुआ था ये फॉइल पेपर। जब भी बच्चे लंच में से वापस लाते हैं तो मैं उन्हें साफ़ करके रख लेती हूँ, और इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ मैं आज के DIY में। सबसे पहले जो हम डक बनाने वाले हैं उसका गर्दन बनाने वाले हैं। तो देखिए नीचे मुझे ज़्यादा मोटा चाहिए तो 2 मैंने फॉइल पेपर लगा दिए हैं ऊपर। आप देखते रहिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको बनाने में इंटरेस्ट है तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से ही देखेंगे, ये तो मुझे पता है। तो देखिए मैंने बना लिया है इसको, लेकिन जो इसका नीचे वाला पोर्शन है इसमें भी थोड़ी सी जगह आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे हम लगाएंगे न्यूज़पेपर। देखिए मैंने इसको न्यूज़पेपर को अच्छे से दबा दबा के इसको सही कर लिया है जैसे मुझे शेप चाहिए। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे पेपर टेप, डॉक्टर टेप या पेपर टेप जो भी है। फर्नीचर की शॉप पे ये आराम से मिल जाएगी आपको, नहीं तो किसी स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाएगी। 30 रुपये की काफ़ी मोटी आई थी ये वाली टेप। अब देखिए ये देखिए ये भी एक हम केक लाए थे उसके नीचे लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था ये कार्डबोर्ड। तो मैंने यूज़ किया है इसको अपने काम करने के लिए, ताकि मेरी जो ग्रास का मैट है उस पर पेंट वगैरह ना लगे। मैंने यहाँ पे फिर से वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लगाया है, और जो हमने डक की गर्दन बनाई है उसको हम इसी वॉल पुट्टी से फिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको अच्छे से हमें पेस्ट कर देना है और पूरे ही कंटेनर को कवर करना है। अब वॉल पुट्टी के साथ वॉल पुट्टी की शीट्स बनानी है और कंटेनर पे लगाना है हमें वॉल पुट्टी का पेस्ट, और उसे लगा देना है कंटेनर के ऊपर। पूरा ही कंटेनर मैं कवर करके आपको दिखा रही हूँ। वॉल पुट्टी का डो बनाने के लिए मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि बहुत ही अच्छा डो जिससे हमारे DIY अच्छे बने। जो हमारा वॉल पुट्टी का डो है वो हमारे हाथों में ना चिपके, कैसे बनाना है फुल वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम पहले पानी का हाथ लगा के प्लेन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जितना हो सके उतना प्लेन कर लें। फिर मैंने लिया है यहाँ पे कागज़ को रोल कर लिया है, धागा ऊपर लपेट लिया है और उसके ऊपर लगाया है वॉल पुट्टी का पेस्ट। अब इसके ऊपर वॉल पुट्टी की शीट लगा के हमें एक वॉल पुट्टी की बॉल बना लेनी है। मैंने अंदर कागज़ इसलिए लगाया है, अगर आप सिर्फ वॉल पुट्टी से बनाएंगे तो ये वेट ज़्यादा हो जाएगा इसका, और फिर डक के जो हेड है उस पर लगाने में थोड़ा सा परेशानी करेगा। तो एक बहुत ही हल्की सी बॉल रेडी हो गई है। अब जो आगे को निकला हुआ था फॉइल पेपर वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उसे फोल्ड कर दिया है। अब जो आगे का पोर्शन रह गया है इसको भी वॉल पुट्टी से हमें कवर कर लेना है। ये मैं पूरा ही प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो जिनको आती है वॉल पुट्टी से क्राफ्ट करनी उनको तो पता है किस तरीके से करना है। लेकिन जो नए हैं, जो नए व्यूवर्स हैं और बनाना चाहते हैं वॉल पुट्टी के क्राफ्ट, तो उनको फिर परेशानी होती है। वो बोलते हैं कि आप वीडियो फुल दिखाएं, स्किप ना करें। तो पूरा ही इसको कवर कर लेंगे देखिए, और वॉल पुट्टी के को हमें पानी का हाथ लगा के बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। इतनी अच्छी होती है फ्रेंड्स ये वॉल पुट्टी, और इतनी चिकनी होती है ना कि बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करने में, और स्मूथनेस इसमें इतनी जल्दी आती है कि बस पूछिए ही मत। बिल्कुल आपका क्राफ्ट ऐसे बन जाता है जैसे मार्केट से परचेज़ किया हुआ हो। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, और जहाँ जहाँ भी आपको लगे ऊंचे नीचे हैं वहीं पर थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लगा दें, पानी का हाथ लगा के स्मूथ कर दें। तो मैंने इसकी गर्दन को भी कवर कर दिया है। अब जहाँ भी मुझे लग रहा है कुछ कमी पेशी है वो मैं पूरी तरीके से ठीक करती हुई जा रही हूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम सैंड पेपर से घिसकर उस कमी को दूर कर देंगे। अब पीछे हमें इसकी टेल बनानी है, तो मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है, नीचे पतला है ऊपर से मोटा है।
और हाथों की हेल्प से ही मैं इसकी जो टेल है उसको शेप दूंगी। देखिए मैं किस तरीके से शेप दे रही हूँ। पहले मैं इस वॉल पुट्टी को अच्छे से इसके ऊपर चिपका दूंगी। आपको सिर्फ पानी का हाथ लगाते जाना है और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शुरू में क्राफ्ट बनाएंगे तो हो सकता है फिनिशिंग ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ काम करते रहेंगे आपके हाथ में फिनिशिंग आती रहेगी, आपके क्राफ्ट उतने ही सुंदर बनते जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको टेल की शेप दे दी है। अब हमें इसके जो विंग्स हैं वो बनाने हैं। तो पहले मैं एक कटआउट बना लूँगी बिल्कुल विंग के जैसा, ताकि इसे ऊपर रख के मैं वॉल पुट्टी के जो अपने विंग्स काट सकूं। और ऐसा करने से हमारे दोनों विंग सेम साइज़ के बनेंगे। वॉल पुट्टी का डो लिया है, हल्का सा ग्रीस कर लूँगी मैं नीचे से, चाहे ऑयल लगाएं चाहे तो टेल्कम पाउडर लगाएं। इसको बेल लूँगी। देखिए मेरा वॉल पुट्टी का डो कितना अच्छा बना है, कितने अच्छे से स्मूथली बेल सकते हैं इसको, चपाती बना सकते हैं इसकी, और कहीं पर भी क्रैक कोई नज़र आपको नहीं आएगा। अब इसके विंग हम काट लेते हैं। 2 विंग हम इसके काटने हैं। इस तरीके से विंग की शेप काट ली है और एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी को हटा के हम दोबारा से इसी को बेल के इस पे दूसरा विंग हम बना लेंगे। जहाँ से भी ऊंचा नीचा है, अनइवन है, उसको पानी का हाथ लगा के हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। हमारी जो डक है वो सूख के रेडी हो गई है। इस पे अगला काम करने की बारी है। तो पहले हम इसका हेड लगाएंगे। जो हमने बॉल बनाई थी वॉल पुट्टी की, उसको हम वॉल पुट्टी का डो लगा के चिपका देंगे। पहले थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लेना है, उसको गीला कर लेना है हमें, और फिर इस तरीके से लगा देना है। इसके ऊपर हम जो ये हेड है इसका उसे लगा देंगे, और जो भी वॉल पुट्टी हमने लगाई है अभी उसी को ऊपर नीचे करके इसको कर देंगे बिल्कुल फिक्स। इसको फिक्स करने के बाद हमारी गर्दन जो डक है उसकी गर्दन में जहाँ पर भी कमी पेशी है हम उसको बिल्कुल सही कर देंगे, और इसमें इस तरीके से कर्व देंगे जैसे कि हमें डक की गर्दन की शेप चाहिए। अब ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद हम काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर हम इसके साथ अभी काम करें गीले के साथ तो जो इसका हेड है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है। आधा घंटा इसको आपको सूखने के लिए छोड़ना होगा, उसके बाद अगला काम करना होगा। फिर देखिए जब तक मैं इसके ऊपर विंग्स लगा लेती हूँ। विंग्स का मैंने जो वॉल पुट्टी के डो से बनाया है उसको मैं वॉल पुट्टी का ही पेस्ट लगा के चिपका दूँगी। इस तरीके से दोनों तरफ इसी तरीके से हमें चिपका देना है, और फिर इसे सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है। दोनों ही तरफ मैंने इक्वल डिस्टेंस पे लगा दिए हैं इसके विंग्स। अब हमें विंग्स के ऊपर लगाने हैं ये छोटे छोटे वॉल पुट्टी के बनाए हुए जैसे कोन शेप होती है उस तरीके से। देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, आप बिल्कुल उसी तरीके से लगाएं। थोड़ा सा पेस्ट लगाएं और फिर ये जो हमने बनाए हुए हैं इसकी विंग्स पे लगाने के लिए कोन शेप, उसे हम लगा देंगे इस तरीके से। पूरे ही विंग्स को इसी तरीके से कवर कर देना है। देखिए थोड़ी देर बाद मैंने इसको ड्राई करके रखा था, तो अब ये काम करने लायक हो गई है। गर्दन पे मैंने थोड़ी सी वॉल पुट्टी और लगा के इसको शेप दे दी है अच्छी सी। अब मुझे इसकी लगानी है चोंच। उससे पहले चोंच लगाने से पहले हम इसकी घिसाई करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर हमने इसकी चोंच लगा दी तो फिर घिसाई करने में थोड़ी सी अड़चन हो सकती है। घिसाई हमें जब तक करनी है जब तक हमारा क्राफ्ट बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। देखिए मैंने काफ़ी हद तक इसको घिस के क्लीन कर दिया है। इसके बाद हमें लगानी है इसकी चोंच। देखिए थोड़ा सा वॉल पुट्टी लेना है, हल्का सा गीला करना है उसको, और बस उसको जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हम इसकी चोंच लगा देंगे। अगर आप ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए, लेकिन इसका जो सर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुका हुआ है, तो मैंने इसकी चोंच भी नीचे की तरफ कर दी है। अब इसको पानी का हाथ लगा के हम बिल्कुल चिपका देंगे अपने हेड के साथ।
बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी चोंच अलग से लगाई है। ये देखिए, अब बारी आती है इसके सर पे क्राउन बनाने की। छोटी सी वॉल पुट्टी का टुकड़ा लिया है मैंने और हाथ से बेल के इस तरीके से मैंने उसको कर दिया है। अब उसके जो हेड है डक का, उसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे सुपर ग्लू। चाहे तो आप वॉल पुट्टी का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सुपर ग्लू लगाया है क्योंकि मुझे दोबारा से पेस्ट बनाना पड़ता। और मैंने इस तरीके से 3 में ले रही हूँ, तो क्राउन बना के मैंने इसका रेडी कर दिया है। अब इसको हम करेंगे कंप्लीट ड्राई और उसके बाद करेंगे अगला काम। मैंने डक को एक बार फिर से घिसाई की है और बिल्कुल स्मूथ होने तक मैंने इसको घिसा है। उसके बाद अच्छे तरीके से झाड़ लिया है और फिर मैं कर रही हूँ इस पर एक्रेलिक कलर, वाइट कलर लिया है मैंने। एक्रेलिक कलर काफ़ी अच्छे होते हैं और इनकी जो शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। पूरा ही मैं इसको कर लूँगी वाइट कलर से और उसके बाद फिर हम इसकी जो है चोंच और इसका क्राउन उसमें करेंगे कलर और फिर बनाएंगे इसकी आँखें। चोंच के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ येलो कलर। अच्छे तरीके से करेंगे हम। अब हमें करने हैं इसके क्राउन पे येलो कलर। आप चाहे तो क्राउन पे गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कैसा करना चाहते हैं। मैंने चोंच को और क्राउन को एक ही कलर का रखा है क्योंकि मुझे डक में कम से कम कलर यूज़ करने थे, ज़्यादा मुझे कलरफुल इसको नहीं बनाना था। ये देखिए, इसको भी मैंने कर दिया है कलर। अब बारी आती है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वाले काम की, क्योंकि जब भी मैं कोई 2 चीज़ें बनाती हूँ तो मुझसे कभी भी सेम वो नहीं बनती हैं। तो मैंने इसकी आँख के लिए पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ स्केच परमानेंट मार्कर से इसकी आँख। अब देखिए कैसी बनती है। कोशिश की है मैंने अच्छा बनाने की। और लीजिए, आँख बनने के साथ ही हमारी जो डक है हो गई है कंप्लीट। बनी तो काफ़ी खूबसूरत है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है इसमें। मैं खुश हूँ अपने काम से। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्राफ्ट कैसा लगा। अगर कहीं पर कमी कोई लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आगे वाले DIY में उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगी। मेरी एक फ्रेंड है आसमा जी, उनका मुझे कमेंट आया था 2 बार कि आप हमें डक बनाकर बताइए। तो आसमा जी, आपके लिए मैंने आज डक बनाई है। अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी आप मुझे ज़रूर करना पसंद आई तो जो ये डक है इसके अंदर हम डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाएंगे। आप चाहे तो आर्टिफिशियल प्लांट लगाएं या फिर कोई भी ऐसा प्लांट जिस छोटे से कंटेनर में लगा हुआ प्लांट, उसे आप इसके अंदर रख सकते हैं। मेरे पास एक आर्टिफिशियल प्लांट है, मैं आपको इसके अंदर रख के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो फर्स्ट DIY हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको अपना सेकंड DIY बनाना बताती हूँ। और हमारा सेकंड DIY काफ़ी इजी है लेकिन ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है। तो ये है स्कूटर वाला प्लांटर। इसको बनाना बहुत आसान है, ज़रा सी इसमें वॉल पुट्टी लगती है और मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए, मैंने इस शेप का कप लिया है। आप देखिए जैसा मैं ले रही हूँ, अगर आप सेम ऐसा ही लेंगे तो आपकी स्कूटी परफेक्ट बन के रेडी होगी। अब मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है। आप जब भी वॉल पुट्टी का डो लें तो हाथों हाथ ही बनाएं। 3-4 घंटे से ज़्यादा ये डो नहीं चलता है। अगर आप ऐसा सोचें कि बना के रख लें 1-2 दिन के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। अब मुझे जो स्कूटी का आगे वाला हिस्सा है उसके लिए एक स्ट्रिप काटनी होगी, जैसी स्कूटर में होती है वैसी। ये देखिए मैंने काट ली है। इसको स्मूथ कर लूँगी मैं हाथ से और फिर इसको मैं सुपर ग्लू की हेल्प से इस कप के हैंडल के ऊपर लगा दूँगी इस तरीके से। अगर आपका कोई जो कंटेनर है या फिर जो मेन सरफेस है वो कुछ ज़्यादा ही चिकना है तो आप सुपर ग्लू का यूज़ करें वॉल पुट्टी चिपकाने के लिए। वो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी चिपक जाती है और खिसकती बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फेविकॉल या फिर कोई और नॉर्मल ग्लू यूज़ करेंगे या फिर वॉल पुट्टी का पेस्ट भी यूज़ करेंगे तो वो खिसकता रहता है थोड़ी देर तक। तो अगर आप सुपर ग्लू यूज़ करते हैं तो फिर बहुत जल्दी से काम हो जाता है। अब हमें इसके व्हील्स बनाने हैं। तो
जितने साइज़ के आपको बनाने हैं आप अपना साइज़ पहले कट कर लें एक के लिए, और फिर उसी हिसाब से सारे के सारे अपने व्हील्स बना लें। तो मुझे इसमें चाहिए 3 व्हील्स स्कूटी में लगेंगे और एक बनानी है स्टेपनी। तो टोटल मुझे 4 सर्कल बना के रेडी करने हैं स्कूटी के लिए। देखिए इस तरीके से हमें अपने जो व्हील्स हैं उनको रेडी कर लेना है। ये देखिए अब बारी आती है हमें अपना स्कूटी का हैंडल बनाने की। तो हैंडल भी मैं इसी से बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई स्मूथ लकड़ी हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वॉल पुट्टी का डो लिया है और उसको बेल के मैं इक्वल जितना हमें चाहिए स्कूटी का हैंडल उतने साइज़ का बना के सुखा लूँगी। थोड़ी देर रखने के बाद हमें बनानी है इसकी हेडलाइट। अब जो हमने स्कूटी का हैंडल बनाया है उसके ऊपर हमें हेडलाइट लगा देनी है इस तरीके से, और अपने इस हैंडल को सूखने के लिए छोड़ देना है जब तक जो हमारा कप है उसके ऊपर हम व्हील्स को सेट कर लेते हैं। सुपर ग्लू लगाया है मैंने इसमें भी, और व्हील जो हमारे थोड़े सूख चुके हैं उनको हम लगा देंगे इस तरीके से। व्हील्स को सुखाना ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आप गीला ही वॉल पुट्टी का जो व्हील है वो लगाएंगे तो फिर वो मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी वॉल पुट्टी लगाई है क्योंकि यहाँ पे कप का जो कर्व था वहाँ पे व्हील सेट हो नहीं पा रहा था, तो दोनों ही व्हील के नीचे मैंने थोड़ी थोड़ी सी वॉल पुट्टी लगा दी है ताकि व्हील जो है अंदर की तरफ को ना मुड़े। अब जो व्हील्स होते हैं उनके ऊपर मड गार्ड लगे होते हैं, वो भी हमें लगाने हैं। तो पहले एक व्हील के ऊपर हम मड गार्ड लगा देंगे इस तरीके से, और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक वॉल पुट्टी हार्ड नहीं हो जाती है। अभी मौसम गर्मी का है तो वॉल पुट्टी जो है काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाती है। जो पीछे वाले व्हील्स हैं हमें उनके ऊपर भी मड गार्ड लगाने हैं। उससे पहले हम अपनी जो स्टेपनी है उसको भी लगा लेते हैं सुपर ग्लू की हेल्प से। ये देखिए जो पीछे वाले व्हील्स हैं उन पे हम थोड़ा सा वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाएंगे और मड गार्ड को लगा देंगे। अगर वॉल पुट्टी को वॉल पुट्टी से चिपकाना है तो फिर आप पेस्ट यूज़ करें, अगर कप के ऊपर आपको वॉल पुट्टी को चिपकाना है तो फिर आपको सुपर ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी। पीछे वाले व्हील सेट हो गए हैं, स्टेपनी लग गई है। अब बारी आती है आगे वाला व्हील लगाने की। तो जो आगे वाला व्हील है इसको भी मैं चिपकाऊंगी वॉल पुट्टी के पेस्ट से। थोड़ा सा पेस्ट इसके ऊपर लगाते हैं और फिर हम इसको फिट कर देंगे अपने स्कूटी के आगे वाले पहिए के रूप में इस तरीके से। बस आपको ध्यान देना है कहीं टेढ़ा ना हो जाए। मेरा अभी टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगी। तो अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक ये सेट होगा, तब तक हमारा हैंडल भी सूख के रेडी हो जाएगा। गीले हैंडल को ना लगाएं क्योंकि हैंडल है उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और अगर हम गीला लगाएंगे तो फिर वो मुड़ जाएगा। ये देखिए ये हो गया है बिल्कुल सेट। जहाँ पे हमें थोड़ी कमी लग रही है वहाँ आप वॉल पुट्टी का पेस्ट या डो लगा के उसको फिल कर सकते हैं। अब हमारा हैंडल सूख के रेडी हो गया है। अब हमें इसे इसके ऊपर फिट कर देना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया है, हैंडल को कर देंगे सेट। अब पूरी तरीके से होने देंगे ड्राई इसको। जब अच्छे से सब चीज़ें ड्राई हो जाएंगी फिर हम इस पर करेंगे पेंट। सब कुछ ड्राई हो गया है, बारी आती है पेंट करने की। पेंट मैं ले रही हूँ सिंथेटिक एनिमल पेंट्स, मैं येलो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें जो मर्जी आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक कोट आपको पूरा कवर नहीं कर पा रहा है कप के प्रिंट को तो आपको इसमें 2 कोट करने पड़ेंगे। स्कूटी में करूँगी येलो, व्हील्स में करूँगी ब्लैक, और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बिल्कुल ही सिंपल रखा है इसको। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वैसे आप कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मेरा वाला काफ़ी सिंपल है। अगर आप मेरे वाले जैसे बनाना चाहते हैं तो आप जैसा मैं बना रही हूँ सेम उसी को फॉलो करें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। किसी भी मेरे फ्रेंड को अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा उसकी हेल्प करती हूँ।
जो हमारे हेडलाइट है उसको मैं वाइट कर रही हूँ, क्योंकि वाइट येलो के साथ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन गजब लग रहा है। व्हील्स जो हैं उन पे थोड़ी थोड़ी सी वाइट डॉट डाल दूँगी इस तरीके से। और जो हमारे हैंडल हैं उनके किनारों को मैं कर दूँगी ब्लैक, जैसे लेदर चढ़ा होता है हमारे हैंडल्स पे उस तरीके से। और ये वाला DIY भी हमारा हो गया है रेडी। ये वाला जो है सिरेमिक का कप है, इसके अंदर आप पानी डाल के मनी प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जो पानी में ग्रो होता है। इसके अलावा आप इसे कोई सामान रखने के लिए छोटा मोटा या फिर पेन होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के रूम में रखें, उन्हें काफ़ी पसंद आएगा और गिफ्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो शौक़ से दे सकते हैं। चलते हैं अगले DIY की तरफ। ये देखिए, ये हैं वॉल पे हैंग करने वाले DIY प्लांटर्स जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। ये दो पीछे आपको जो दिख रहे हैं ये मीशो से मैंने इमेजेस लिए हैं। मैं बिल्कुल सेम उन्हीं के जैसे बनाने वाली हूँ। तो मैंने ली है यहाँ पर निविया के जो बॉडी लोशन होता है उसकी डब्बियाँ। एक डब्बी मेरी काट दी थी क्योंकि उसमें से हमें बॉडी लोशन चाहिए था। आप भी ऐसे ही करें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत होती है ऐसे कंटेनर्स की, तो मैं इसको जो कटा हुआ है उसी को यूज़ कर रही हूँ। पहले टेप लगा के मैं इसको ठीक कर लूँगी और फिर मैं नीचे से कट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना है प्लांट। जो इसका पंप है उसको मैं हटा लूँगी। इसके बाद मुझे इसको एक शेप देनी है नीचे से, तो मैं इसके लिए ले रही हूँ न्यूज़पेपर को फोल्ड करके मैं बिल्कुल इस तरीके से कर दूँगी जैसे मुझे शेप की ज़रूरत है, जैसा आपने DIY में देखा उसी की तरह से। और फिर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी डॉक्टर टेप। मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी, क्योंकि नीचे का सरफेस जब प्लेन हो जाएगा तो फिर जब हम वॉल पुट्टी लगाएंगे तो हमें उसे इक्वल करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ही बॉटल्स को मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाया है वॉल पुट्टी का पेस्ट। चिपकाने का सारा काम हम इसी वॉल पुट्टी के पेस्ट से करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कोई ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लिया है वॉल पुट्टी का डो, उसको मैं बेल लूँगी और बेल के फिर अपने जो कंटेनर हमने रेडी किए हैं उनके ऊपर लगा दूँगी। मैं जो इसकी ऊपर वाला पोर्शन है पहले उसके ऊपर लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर तो प्लेन है सारा, उसके ऊपर तो हम आराम से वॉल पुट्टी लगा सकते हैं। तो एक रोटी जैसा बनाया है मैंने और बस उसी को लगा के, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, इसको हटा दूँगी और हाथों से मैं इसको बिल्कुल इक्वल कर दूँगी। इतना मैंने करके बताया है, मैं आपको जब दिखाऊंगी जब पूरा ही कवर कर लूँगी। देखिए कवर करके मैंने ड्राई कर लिया है। इसके बाद हमें इसकी घिसाई करनी है तब तक जब तक हमारा ये वाला क्राफ्ट बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। बहुत अच्छे से हमें इसकी घिसाई करनी है और फिर इसको अच्छे तरीके से कपड़े से या ब्रश से झाड़ देना है। फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर पेंट वगैरह करना है। बिल्कुल स्मूथ कर लिया है मैंने। अब पहले मैं इस पर बेस कोट करूँगी एक्रेलिक कलर का। वॉल पुट्टी के ऊपर कलर करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर आप कलर नहीं करेंगे तो उसमें शाइनिंग नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न डिज़ाइन कर लिए हैं। आप अपने मनपसंद के पैटर्न जैसे आपको पसंद हो वो आप डिज़ाइन करें और उसके बाद फिर उसमें कलरिंग कर दें। जो आपको पसंद हो कलर वो करें। अगर आपको मेरे डिज़ाइन और कलर पसंद आ रहा है तो आप सेम मेरे जैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया है पूरा। इसके अंदर कुछ हमें और डिज़ाइन बनाने हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस क्राफ्ट को करते हैं कंप्लीट। ये देखिए इस तरीके से। इसमें इतना ही काम है, पूरा कंप्लीट करके ये वाला पूरा हो जाएगा। ये है दूसरा वाला। मैंने इसमें पेंसिल से पहले डिज़ाइन बना लिए हैं, बस इसी में हमें करने हैं कलर आपकी चॉइस है, आप कौन से कलर यूज़ करना चाहते हैं। बेस के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक कलर और ऊपर की तरफ जितने भी डिज़ाइन में कलर किए हैं मैंने वो सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट्स हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एक्रेलिक यूज़ करें, अगर कंफर्टेबल हैं आप सिंथेटिक पेंट्स के साथ काम कर सकते हैं तो फिर आप
उसे यूज़ कर लें। इसे हम जल्दी से करते हैं कंप्लीट और फिर हम दिखाएंगे आपको इसका फाइनल लुक। मैंने सेम बिल्कुल जैसे मीशो पे देखे थे उन्हीं को कॉपी किया है। अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमें इसमें ब्लैक कलर करना है और जो भी डिज़ाइन बनाए हैं उनकी करनी है आउटलाइन। आउटलाइन करने से लुक काफ़ी बढ़ जाता है। ये देखिए, इसको हम कंप्लीट करते हैं। दोनों हो गए हैं कंप्लीट। अब इन्हें हमें हैंग करना है वॉल पे, तो हमें पीछे होल बनाने हैं इसमें। तो देखिए, मैंने पहले वॉल पुट्टी में होल किया है और फिर जो हमारी सोल्डरिंग आयरन है उससे होल कर दिया है। कीलें मैंने लगा ली हैं, इनमें लगा दिया है मनी प्लांट। आप कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगाएं तो आपका कंटेनर सालों साल नया का नया बना रहेगा। तो ये हो गए हैं कंप्लीट। इस दिवाली पे बनाइए और सजाइए अपने घर को अपने हाथों से। तो फ्रेंड्स, 3 DIY मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बारी आती है अब चौथे DIY की। तो ये है एक जिराफ प्लांटर। काफ़ी दिन से मेरा मन था बनाने का। मैंने ली है एक बॉटल को मैं कट कर लूँगी जितने की मुझे ज़रूरत है, ना ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। अब एक स्टिक ली है और स्टिक को मैं अपने जो बॉटल है उसके आगे की तरफ लगा दूँगी इस तरीके से। अब स्टिक को थोड़ा चिपकाना मुश्किल है क्योंकि लंबी है, तो मैं डॉक्टर टेप की हेल्प से इसको चिपका रही हूँ। अब लिया है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को रोल करके मैं पूरा कवर कर लूँगी इसको, स्टिक को। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं लगाएंगे तो फिर आपको वॉल पुट्टी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे कोई पेपर या फिर फॉइल पेपर लगा देते हैं तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाता है, वॉल पुट्टी हमें कम लगानी पड़ती है। अब इसका सर भी बना लेते हैं इस तरीके से। अब हमें अपना जो बॉटल है और जो हमारा ऊपर लगाई है हमने स्टिक, उसको सारे को ही कर देना है वॉल पुट्टी से कवर। पहले वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया है, फिर वॉल पुट्टी के डो से बना के शीट्स हम इसको कर लेंगे पूरा ही कवर। इसको पूरा करेंगे, पानी का हाथ लगा के बिल्कुल स्मूथ करेंगे। फिर जो इसकी गर्दन है उस पर भी हम लगाएंगे वॉल पुट्टी की शीट्स बना के। पहले हमें एक कर्व देना होगा जहाँ पर से इसकी गर्दन स्टार्ट होती है नीचे से, वहाँ से वॉल पुट्टी लगाई है। पानी का हाथ लगा के स्मूथ कर लूँगी बिल्कुल। पूरा ही मैंने इसको कवर कर दिया है। अब जो इसका हेड है उसके ऊपर हमें दोबारा से वॉल पुट्टी लगानी है और शेप देनी है बिल्कुल ऐसी जैसा कि हमारे जिराफ का सर होता है। नीचे भी गर्दन पे या जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ कमी है वहाँ पे आप वॉल पुट्टी का डो लगा के बिल्कुल स्मूथ करके उसको जिराफ जैसी गर्दन की जैसे होती है जिराफ की गर्दन, वैसी शेप आप दे सकते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं, स्मूथ करते हैं, इसका मुंह बनाते हैं और जो इसकी नोज ड्रिल है वो भी हम बना लेते हैं। अब मैंने ली है ईयरबड्स और उस पर मैं वॉल पुट्टी का जो डो है उसे लगा के इसके इसका जो सींग है वो मैं बना के रख दूँगी। 2 बनाने हैं सींग और फिर 2 बनाने हैं कान। वॉल पुट्टी का पेस्ट डो लिया है और फिर कान की शेप मैंने काट ली है। इनको दोनों को ही ड्राई करना है, उसके बाद हम इन्हें अपने जिराफ के सर पे लगाएंगे। पहले जिराफ की करनी होगी हमें अच्छे से घिसाई। बिल्कुल स्मूथ करने के बाद हम लगाएंगे इसके सींग। पहले थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लगाया है और सींगों को कर लेंगे हम इसके ऊपर फिट। दोनों सींगों को मैंने लगा लिया है। बारी आती है इसके कान लगाने की। इस तरीके से कान और सींग लगाने के बाद हमें थोड़ा सा सूखने देना है इसको अच्छे तरीके से, फिर करना है सैंड पेपर से घिसाई। अब कर देना है इसको पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट। आप चाहें मैं ले रही हूँ सिंथेटिक कलर्स, आप चाहें तो एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं।
ये सूख के हो गया है रेडी। अब हमें बनाने हैं इसके आँखें, और इसके जो पैटर्न होते हैं वो, उससे पहले हम इसके जो कान हैं उनमें बनाएंगे पेंट से डिज़ाइन। जो इसके सींग हैं उनको ऊपर से करेंगे ब्राउन कलर से, और फिर इसकी बॉडी पे जैसे पैचेस होते हैं उनको भी हम बना देंगे। आँखें भी मैंने इसकी बना दी हैं, देखिए। बस पैच बनते ही हमारा DIY हो जाएगा कंप्लीट। कैसा लगा आपको जिराफ प्लांटर? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।